हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरोही कंप्यूटर क्लासेस पर। और एक बार फिर से मैं हाजिर हो गया आप सबके बीच टॉप क्वेश्चन की क्लास लेकर। तो जुड़ जाओ सभी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो क्लास को ताकि और स्टूडेंट जुड़े अपने साथ। और ये क्लास आप सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है आरएसआईटी एग्जाम के लिए। एग्जाम आ चुका है, बहुत ही नज़दीक एग्जाम है भाई। तो शुरू करते हैं क्लास। और जिसने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। रेगुलर क्लास चलती है अपनी और सारी क्लासें मिलेगी आपको चैनल पर। और इसके अलावा ऐप को इंस्टॉल कर लेना, वहाँ पर आपको प्री टेट सीरीज मिलेगी, पेड कोर्स देखने को मिलेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि WPS ऑफिस में WPS का अर्थ है। WPS ऑफिस में WPS का अर्थ है। तो ए पढ़ते का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, बी पढ़ते का वर्क प्लेस स्यूट, सी पढ़ते का वाइड स्प्रेड प्रेजेंटेशन सिस्टम और डी पढ़ते का राइटर प्रेजेंटेशन स्प्रेडशीट। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। WPS की फुल फॉर्म क्या होती है? राइटर, जिसमें आप MS वर्ड जैसा वर्क कर सकते हो। P मतलब प्रेजेंटेशन, जिसमें आप स्लाइड बना सकते हो। और स्प्रेडशीट, जिसमें आप एक्सेल का वर्क कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है। गूगल वर्क स्पेस में गूगल कैलेंडर का प्राथमिक कार्य क्या है? गूगल वर्क स्पेस में गूगल कैलेंडर का प्राथमिक कार्य। तो ए पढ़ते का डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन, बी पढ़ते का ईमेल कम्युनिकेशन, सी पढ़ते का इवेंट को शेड्यूल तथा ऑर्गेनाइज करना और डी पढ़ते का स्प्रेडशीट क्रिएशन। तो गूगल कैलेंडर क्या काम आता है? ये काम आता है इवेंट्स को शेड्यूल तथा ऑर्गेनाइज करने के लिए, यानी इवेंट्स मैनेज करने के लिए, इवेंट्स बनाने के काम आता है। सी, अगर आपको कहीं भी जाना है तो आप इवेंट बनाकर रख सकते हो उसका, कोई भी किसी भी प्रोग्राम का। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, मतलब शेड्यूल ऑर्गेनाइज कर सकते हो एक तरीके से। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का मुख्य रूप से उपयोग किसके लिए किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट टीम का। तो ये पढ़ते का वीडियो गेमिंग, बी पढ़ते का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सी पढ़ते का टीम कोलैबोरेशन तथा कम्युनिकेशन और डी पढ़ते का ग्राफिक डिजाइन। तो ग्राफिक डिजाइन भी नहीं है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी नहीं है, गेमिंग भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। टीम कोलैबोरेशन तथा कम्युनिकेशन के लिए काम आता है, यानी बहुत सारे लोगों को जोड़कर आप मीटिंग कर सकते हो और उनसे कोलैबोरेट कर सकते हो भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। ओपन ऑफिस कैल्क में सम ब्रैकेट ओपन क्लोज सूत्र का कार्य क्या है? यानी कैल्क में जो ओपन ऑफिस कैल्क होता है, जो MS एक्सेल की तरह होता है, तो उसमें सम का फॉर्मूला क्या काम आता है? तो ए पर तरह का सेल की संख्या को काउंट करना तो गलत है। बी पर तरह का सेल का औसत ज्ञात करने के लिए नहीं। सी पर तरह का सेल की रेंज में वैल्यू ऐड करने के लिए, तो सी वाला सही है। डी पर तरह का सेल की रेंज में वैल्यू को गुणा करने के लिए, तो गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, सेल की रेंज में वैल्यू को ऐड मतलब जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। WPS ऑफिस में PDF टू वर्ड यानी PDF फाइल को किस में कन्वर्ट करो? वर्ड में। तो PDF टू वर्ड फीचर का क्या उद्देश्य है? तो ए पर का PDF फाइल्स को एडिट करने योग्य वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना। तो ए वाला सही है भाई। PDF फाइल को आप एडिट करने योग्य बना सकते हो, कब? वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करके। तो ए वाला सही है। बी पर का वर्ड फाइल को PDF फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना, गलत है, नहीं होगा। सी पर का मल्टीपल PDF को एक डॉक्यूमेंट में मर्ज करना, ये भी गलत है। और डी पर का पासवर्ड प्रोटेक्टेड PDF क्रिएट करना, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। आप ओपन ऑफिस कैल्क में किसी सीट को अनाधिकृत एडिटिंग से कैसे बचा सकते हैं? ओपन ऑफिस कैल्क में किसी सीट को अनाधिकृत एडिटिंग से बचाने के लिए बचा सकते। तो ए पर दे रखा है कि समस्त स्प्रेडशीट पर पासवर्ड अप्लाई करके, बी पर का व्यक्तिगत सेल्स या रेंज को पासवर्ड के साथ लॉक करके, सी पर का सीट को PDF में कन्वर्ट करके और डी पर दे रखा है समस्त डॉक्यूमेंट के लिए एनक्रिप्शन अप्लाई करके। तो अनधिकृत एडिटिंग से बचाने के लिए क्या करोगे आप? तो व्यक्तिगत सेल्स या फिर रेंज को पासवर्ड के साथ लॉक करके। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा राइट आंसर? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, ओपन ऑफिस इंप्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओपन ऑफिस इंप्रेस क्या काम आता है? उसका मेन एम क्या है भाई? मेन उद्देश्य क्या है? तो ये पढ़ देगा वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग नहीं होती ओपन ऑफिस इंप्रेस में।
बी पर देखा है स्प्रेडशीट क्रिएशन, तो स्प्रेडशीट भी नहीं बनती है भाई, क्या बनता है ओपन ऑफिस इंप्रेस में, तो सी राइट आंसर इसका। प्रेजेंटेशन क्या बना सकते हो आप, प्रेजेंटेशन, तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। डी पर देखा डेटाबेस मैनेजमेंट, तो डेटाबेस मैनेजमेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, तो सी राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, प्रेजेंटेशन बनाने और वितरित करने के लिए किस गूगल वर्कस्पेस ऐप का उपयोग किया जाता है। प्रेजेंटेशन बनाने और वितरित करने के लिए गूगल वर्कस्पेस का कौन सा ऐप काम में लिया जाता है, तो ए पर देखा है गूगल डॉक्स, बी पर देखा है गूगल फॉर्म्स, सी पर देखा है गूगल स्लाइड और डी पर देखा है गूगल सीट। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए गूगल डॉक्स भी काम नहीं आता, गूगल फॉर्म भी काम नहीं आती है और गूगल स्लाइड भी काम आती है, और डी पर देखा गूगल सीट, तो गूगल सीट से भी आप प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते। तो प्रेजेंटेशन किससे बनेगा, गूगल स्लाइड से, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है भाई सी ऑप्शन पर जो दे रखा है गूगल स्लाइड। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, जूम ऐप निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है जूम ऐप का, तो ए पर देखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, बी पर दे रखा है उन्नत सुरक्षा सुविधाएं, सी पर दे रखा है इन ऐप कोलैबोरेशन और प्रोडक्टिविटी टूल्स, और डी पर देखा है वर्चुअल रियलिटी मीटिंग एक्सपीरियंस। तो जूम ऐप क्या काम आता है भाई, तो इन ऐप कोलैबोरेशन यानी बहुत सारे लोगों को जोड़कर प्रोडक्टिविटी टूल्स का प्रयोग करके आप जो है बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग कर सकते हो, तो राइट आंसर होगा इसका, क्या होगा इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन, इन ऐप कोलैबोरेशन और प्रोडक्टिविटी टूल जूम ऐप का प्राथमिक लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा गूगल वर्कस्पेस ऐप टीम मैसेजिंग और कोलैबोरेशन के लिए डिजाइन किया गया है, यानी बहुत सारे लोगों से बातचीत करने के लिए, उन्हें जोड़ने के लिए कौन सा गूगल का ऐप है भाई, तो ए पर दे रखा है गूगल मीट, बी पर देखा गूगल चैट, सी पर देखा गूगल कैलेंडर, डी पर देखा गूगल कीप। तो गूगल कीप तो नोट्स के लिए होता है, कैलेंडर इवेंट्स के लिए होता है, चैट चैटिंग के लिए होता है, और टीम मैसेजिंग और कोलैबोरेशन के लिए बहुत सारे लोगों को जोड़ने के लिए ए राइट आंसर है भाई गूगल मीट। बहुत सारे लोगों को जोड़कर आप वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सकते हो गूगल मीट के द्वारा, तो ए राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 11, गूगल वर्कस्पेस में सर्वेक्षण और क्यूज बनाने और प्रबंधित करने के लिए कौन सा ऐप उपयुक्त है, यानी सर्वे करना है लोगों का, क्यूज बनानी है, फॉरम बनाना है, प्रबंधित यानी मैनेज करने के लिए, तो कौन सा ऐप उपयुक्त है, तो ए पर देखा गूगल फॉरम, बी पर देखा गूगल सीट, सी पर देखा गूगल स्लाइड, डी पर देखा गूगल डॉक्स। तो भाई आपको सर्वे क्रिएट करना है, क्यूज क्रिएट करनी है, तो उसके लिए कौन सा ऐप आप प्रयोग में लोगे और बहुत सारे लोगों की राय जान पाओ आप, तो उसके लिए काम आता है गूगल फॉर्म्स। क्या काम आता है, गूगल फॉर्म काम आता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है, यानी जो लिब्रे ऑफिस में नहीं होता है, तो ए पर दे रखा है ड्रॉ, तो ड्रॉ तो होता है भाई ओपन ऑफिस में, बी पर का बेस होता है, ये भी इक्वेशन भी होती है, लेकिन आउटलुक नहीं होता है भाई ओपन ऑफिस में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर से यूएसबी फ्लैश ड्राइव में डेटा कैसे स्थानांतरित किया जाता है, यानी कंप्यूटर से आपको डाटा पेन ड्राइव में डालना है, तो ए पर देखा फाइलों को ड्रैग तथा ड्रॉप करके, तो फाइलों को ड्रैग और ड्रॉप करके आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, बी पर देखा डेटा प्रिंट करके नहीं होगा, सी पर देखा डेटा स्कैन करके नहीं होगा, टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करके भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, क्या होगा, राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, सीडी का पूर्ण रूप है, सीडी की फुल फॉर्म, तो ए पर देखा सेंट्रल डेटाबेस, बी पर देखा कॉम्पैक्ट डिस्क, सी पर देखा कंप्यूटर ड्राइव और डी पर देखा कोड डेवलपर। तो सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी की फुल फॉर्म होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं सीडी को। अगला क्वेश्चन नंबर 15, विंडोज में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्यों बनाया जाता है,
तो ए पर दरकार है कि डिस्क स्पेस फ्री करना, बी पर दरकार है ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना, सी पर दरकार है कि यदि कोई इश्यू आता है तो सिस्टम को पुरानी स्टेट में लाने के लिए, और डी पर दरकार इंटरनेट स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो रिस्टोर पॉइंट क्या काम आता है कि यदि कोई इश्यू आता है, यानी कंप्यूटर खराब हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो सिस्टम को पुरानी स्टेट में पहले जैसी स्थिति में लाने के लिए क्या काम आता है, सिस्टम रिस्टोर पॉइंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है, एक स्टैंडर्ड वाइड स्क्रीन प्रेजेंटेशन का एस्पेक्ट रेशो क्या होता है, यानी जो वाइड स्क्रीन होती है, जो ये स्लाइड होती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, उसका बाय डिफॉल्ट रेशो कितना होता है, एस्पेक्ट रेशो कितना होता है। तो ए पर दे रखा है 4:3, बी पर देखा 16:9, सी पर देखा 2:1 और डी पर देखा 1:1। तो एस्पेक्ट रेशो होता है भाई 16:9, कितना होता है 16:9, 16:9। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, भारत में चुनावी प्रक्रिया में एनवीएसपी की भूमिका क्या है, एनवीएसपी का क्या काम होता है भाई चुनावी प्रक्रिया में। तो ए पर देखा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, तो ड्राइविंग लाइसेंस एनवीएसपी जारी नहीं करता है। बी पर देखा जनमत सर्वे, तो जनमत सर्वे भी नहीं करता है। सी पर देखा मतदाता जानकारी अपडेट करना तथा मतदाता पहचान पत्र जारी करना, सही है। डी पर देखा सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का प्रबंधन, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 18 के 17 के बाद ये भाई 18 है, थोड़ी नंबर में मिसमैच है, 18 नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखो, ट्रेन यात्रा के संदर्भ में पीएनआर पैसेंजर नेम रिकॉर्ड का क्या उद्देश्य है भाई। तो ए पर दे रखा है निजी पहचान, गलत। बी पर का राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र, नहीं हो सकता। सी पर देखा आरक्षण ट्रैकिंग और स्थिति, तो आरक्षण मतलब रिजर्वेशन को आप ट्रैक कर सकते हो, और जैसे कौन से डिब्बे में बुक हुआ है, कौन सीट पर हुआ है वो देख सकते हो। तो सी राइट है भाई। डी पर देखा प्लेटफॉर्म नंबर, तो ये भी गलत है। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। तो आधार के जरिए कौन सी सेवा का लाभ उठा सकते हो। तो ए पर का बैंक खाता खोलना, तो बैंक खाता खुलवा सकते हैं आधार कार्ड से। बी पर दे रखा है ट्रेन टिकट बुकिंग, तो ट्रेन टिकट की बुक कर सकते हैं। सी पर देखा ए और बी, तो दोनों काम कर सकते हैं, तो सी सही है भाई। डी पर का उपरोक्त में से कोई नहीं, तो गलत है, सी राइट आंसर होगा भाई इसका, उपरोक्त दोनों। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए क्लास का, कि आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग प्रक्रिया के दौरान कैप्चा का उद्देश्य क्या होता है। जैसे कैप्चा कोड आपसे भरवाए जाते हैं ऐसे, तो इसका क्या उद्देश्य होता है, जैसे PQRM ऐसे यूं, तो स्मॉल को स्मॉल में, कैपिटल को कैपिटल में इसमें भरना पड़ता है। तो ए पर देखा स्वचालित बोर्ड्स को रोकना, बी पर देखा पैसेंजर सत्यापन, सी पर देखा भुगतान की पुष्टि, डी पर देखा टिकट रद्दीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, स्वचालित बोर्ड्स को रोकने के लिए इनका कैप्चा कोड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। भाई ये थी 20 क्वेश्चन की क्लास, और आप सबके लिए रेगुलर लाइव क्लास आती है भाई। मॉर्निंग में सुबह अपनी क्लास होती है, मॉर्निंग की क्लास 8 बजे होती है, और इवनिंग वाली क्लास जो होती है, तो इवनिंग की क्लास कब होती है, 6 बजे होती है भाई शाम को। और इसके अलावा जिसने आरओई कंप्यूटर क्लासेस के मोबाइल ऐप को इंस्टॉल नहीं किया हो, जरूर कर लेना, वहाँ से आप फ्री में टेस्ट देकर तैयारी अच्छी कर सकते हो। और वहाँ पर एक कोर्स 199 रुपये में पूरे बुक का, तो कोर्स लेकर आप एग्जाम में टॉप कर सकते हो। और इसके साथ ही वहाँ पर एक ऐसा कोर्स भी अवेलेबल है, उस कोर्स को लेकर आप जीरो से हीरो बन सकते हो। कंप्यूटर में कुछ नहीं आता है तो बिल्कुल प्रैक्टिकल कंप्यूटर सीख सकते हो। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पूरा ऑफिस वर्क सीख कर आप प्रोफेशनल कंप्यूटर सीख सकते हो भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम दोस्तों।